दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए MPESB एक्साइज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट डेट की न्यू अपडेट आ चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करने के केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आबकारी विभाग के अंतर्गत आबकारी आरक्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। और फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी, नहीं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। फॉर्म फिल करते समय आपको डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक्साइज कांस्टेबल के लिए 253 वैकेंसीज निकली हुई है, जिसके लिए यहाँ पर इंटरमीडिएट यानी कि 12 पास कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको साथ ही साथ कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकली हुई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हो, एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपका क्या रहेगा, क्या आपकी फिजिकल डिटेल रहने वाली है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए कंप्लीटली देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं MPESB एक्साइज कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से MPESB एक्साइज कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड MPESB कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एक्साइज कांस्टेबल आबकारी सिपाही आबकारी आरक्षक की पोस्ट निकली हुई है। 253 वैकेंसीज है। 1 मार्च 2025 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। केवल आवेदन करने के 2 दिन शेष रह गए हैं, आप जल्द से फॉर्म भर लीजिए। 19,500 से 62,000 सैलरी है। यहाँ पर 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हाइट मेल के लिए 167.5 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 152.4 सेंटीमीटर। चेस्ट मेल के लिए है केवल 81 बिना फुलाए, फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर, यानी कि फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। 18 से 33 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल या अदर स्टेट के लिए 560 है, SC/ST OBC के लिए 310 है। और यहाँ पर पोर्टल चार्ज है जो कि आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। कैश, कियोस्क, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यहाँ पर ऑनलाइन मोड से। सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश MP जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। esb.mp.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। सबसे पहले आवेदन करने की डेट और यहाँ पर परीक्षा शुल्क आपको कितना और कैसे जमा करना होगा, क्या आपका एग्जाम टाइमिंग रहेगा, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आप सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ वैकेंसीज की भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, किस कैटेगरी को आयु सीमा में कितनी यहाँ पर छूट दी जा रही है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिकल की डिटेल दी गई है, मेल फीमेल दोनों के लिए, जो कि हम आपको पहले भी इस वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें क्वालिफिकेशन +2 मांगी गई है, यानी कि 12वीं पास कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की जानकारी दी गई है, आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके पूरा पैटर्न रीड आउट कर सकते हो। साथ ही साथ सिलेबस भी डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। और फॉर्म फिल करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, पूरी जानकारी दे दी गई है। प्रीवियस पेपर की भी आपको यहाँ पर इसमें इंफॉर्मेशन दे दी गई है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको पूरी PDF हिंदी में रीड करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन का इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक्साइज कांस्टेबल कार्यपालिका डायरेक्ट एंड बैकलॉग पोस्ट फॉर एक्साइज डिपार्टमेंट MP रिक्रूटमेंट टेस्ट, इसके सामने यहाँ पर ग्रीन कलर के अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ पर अपना पंजीकरण क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और इस कैप्चे का आंसर करके आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है। अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद इस कैप्चा का यहाँ पर आंसर प्रोवाइड कराना है और फिर ओटीपी प्राप्त करें बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट कर दिया गया है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद ओटीपी सत्यापन करें बटन पर क्लिक करना है। अपना ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको पंजीयन करें बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोफाइल लॉगिन का ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक और प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करने के बाद ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेना है। आपका पंजीकरण क्रमांक और प्रोफाइल पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दिया गया है। वहां से आपको ये सभी फील्ड्स एंटर कर देनी है। फिर आपके सामने यहाँ पर प्रोफाइल लॉगिन का ये इंटरफेस खुल जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड सबमिट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको अपना पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड एंटर करने के बाद ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है, यानी कि 3 + 3 कितने होते हैं। इस कैप्चा का आंसर आपको यहाँ पर 6 एंटर करके प्रोवाइड करा देना है और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपकी ई-केवाईसी सत्यापन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ से ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन करना है या फिर बायोमेट्रिक द्वारा आपको सत्यापन करना है। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको आगे बढ़ाए बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद आपको इस कैप्चा का आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराना है और जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार कार्ड अटैच है उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गेट डिटेल्स बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको लास्ट नेम एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर या हस्बैंड का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ 10वीं की क्लास की जो आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर हैं तो आप हाँ सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी श्रेणी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, अनरिजर्व, SC ST या फिर OBC। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर आपके निवास का क्षेत्र पूछा गया है, आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर शहरी क्षेत्र से। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपसे यहाँ पर आपकी विकलांगता का विवरण पूछा गया है, क्या आप आवेदक विकलांग है। अगर आप न्यूनतम 40% से ज़्यादा विकलांग हो तो आप हाँ करोगे, नहीं तो यहाँ पर आप नहीं सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप हाँ सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर अपनी विकलांगता के प्रकार का भी ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप मैरिड हो तो आप हाँ सिलेक्ट करोगे, नहीं तो आप नहीं सिलेक्ट कर लोगे। हाँ अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी, जैसे आपकी विवाह की तिथि, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि, अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना वर्तमान पता एंटर करना है। इसमें आपको अपना मकान नंबर, गली, गांव या मोहल्ला नंबर, राज्य, तहसील और पिन कोड एंटर कर देना है। साथ ही साथ जिला भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके शरीर पर कोई पहचान के लिए चिन्ह है। अगर है तो यहाँ पर आपको उस जगह का नाम एंटर कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर करना है।
फिर आपसे पूछा गया है परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र में आप क्या यहाँ पर प्रोवाइड कराओगे, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, अगर है तो आप हाँ सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप हाँ सिलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको उसका कारण सिलेक्ट कर लेना है, आपकी उंगलियों में क्या समस्या है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हो, यस या नो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है घोषणा पत्र में और पंजीकृत करें बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड कर देना है। उसके लिए आपको फॉर्मेट यहीं पर प्रोवाइड कराया गया है। आपको क्लिक हियर डाउनलोड टेम्पलेट इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपके फोटो का साइज 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हस्ताक्षर के लिए भी आपको यहाँ पर ये बॉक्स प्रोवाइड कराया गया है, इसमें आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ पर स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि हैंड रिटन टेक्स्ट आपको इस बॉक्स में राइट कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप इसका सैंपल भी चेक कर सकते हो। व्यू सैंपल इमेज इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स का पूरा सैंपल यहाँ से चेक कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है और अपने हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन टेक्स्ट एंटर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको इस चूज फाइल बटन पर क्लिक करके इसको फाइल को अपलोड कर देना है और फिर व्यू इमेजेस बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपने इस इमेज को चेक कर सकते हो। गाइस यहाँ पर आपका फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट एक ही फाइल में आपको ऐसे सेटअप कर देना है और फिर यहाँ पर इस मुझे अपना फोटो उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है इस चेकबॉक्स को और हस्ताक्षर के सामने भी इस चेकबॉक्स को और यहाँ पर हस्तलिखित टेक्स्ट के सामने इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर अपलोड फोटो, सिग्नेचर, हैंड रिटन टेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि प्रमाण पत्र और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र भी चूज फाइल बटन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड बटन पर क्लिक करके अपना ये डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपने फोटो, सिग्नेचर और ये हैंड रिटन इमेज अपलोड करने के बाद आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पर अपनी जन्म सर्टिफिकेट यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद सबमिट डिटेल बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट बटन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल की एक रिसिप्ट प्रिंट ले लेनी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक सामान्य पंजीकरण क्रमांक प्रोवाइड करा दिया गया है, इसके द्वारा आप लॉगिन करके अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर आपको दोबारा से मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के इस पोर्टल पर आने के बाद इस ग्रीन कलर के अप्लाई, जी हाँ दोस्तों, एक्साइज कांस्टेबल के सामने ग्रीन कलर के अप्लाई इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ एक बार फिर से ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करने के बाद अपनी जन्म तिथि एंटर करनी है और इस कैप्चे का आंसर प्रोवाइड कराने के बाद आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ फील्ड तो ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की है। बाकी की डिटेल्स अब आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आवेदक द्वारा संलग्न अन्य दस्तावेज सेक्शन में आकर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप भूतपूर्व सैनिक हो, दिव्यांग हो या फिर बिना वर्ग हो, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो की गई सेवा की अवधि यहाँ पर आपको माह में एंटर करनी होगी, नहीं तो यहाँ पर आपको नहीं सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप हैं तो यहाँ पर अवधि माह में एंटर कर देंगे। क्या आप विधवा, परित्यागता, तलाकशुदा है तो उसके यहाँ पर आपको येस या नो सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये ऑप्शन आपको डिसेबल कर दिया जाएगा अगर आप अनमैरिड हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप विक्रम पुरस्कार में सम्मानित खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो आप हाँ पर सिलेक्ट करोगे, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं सिलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट, अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीयन हो तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल भरनी है, जैसे कि पंजीयन क्रमांक, पंजीयन दिनांक और पंजीयन जिले का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप नियम पुस्तिका के नियम क्रमांक 1
.12 के अनुसार दी गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप नियम पुस्तिका की नियम क्रमांक 1.11 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि हाँ सेलेक्ट कर लेना है। जो स्पोर्ट के लिए रिक्वायर्ड आपकी न्यूनतम शारीरिक अर्हता है वो आपके पास होनी जरूरी है, इसलिए यहाँ पर आपको हाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप अपनी परीक्षा शहर की प्राथमिकता क्रम से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। प्राथमिकता फर्स्ट में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। यहाँ पर आपको ये चारों सिटी सिलेक्ट कर लेनी है 1 बाय 1 करके। उसके बाद यहाँ पर आपको घोषणा पत्र में आकर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आगे बढ़ाएं बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सभी डिटेल्स को 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड कर लेना है और फिर यहाँ पर प्रिंट बटन पर क्लिक करके आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अब यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर पेमेंट गेटवे का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI या फिर वॉलेट के थ्रू जमा करा सकते हो। हम यहाँ पर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है या फिर पेटीएम। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरी मंथ, ईयर एंटर करना है और फिर CVV नंबर यहाँ पर एंटर करने के बाद कार्ड होल्डर का नाम एंटर करना है और फिर पे नाउ बटन पर क्लिक करके आपको अपने एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे कर देना है। यहाँ से सक्सेसफुली पेमेंट करने के बाद आपका मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPSCB एक्साइज कांस्टेबल 253 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।